किसके पास है? सेंड करिए जरा मुझे। कल का जो आप लोगों ने पिक्चर लिया था, जो सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है। किसी ने भी नहीं लिया था, किसी ने तो फोटो क्लिक किया था, चला गया। मैंने कहा किसी ने तो किया था। हाँ, वॉइस आएगा आएगा। मैं, चलिए ठीक है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करना था, ठीक है, मेरे पास इंफॉर्मेशन सारा है। प्रॉफिट वगैरह बन गया था, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था, कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका था। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आया था? कंप्लीट ही नहीं था तो कहाँ से बताओगे? कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालिए फटाक से। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जल्दी से मुझे बताओ, सारे के सारे। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी एसेट्स। हाँ जी, तो आपने क्लास 11th में पढ़ाई किया है, चलो ठीक है। तो 12th में अभी तक कहाँ थे? अरे पढ़ाई में, पढ़ाई से बात कर रहे हैं, इतनी दूरी क्यों? अभी पढ़ाई शुरुआत हो रही है, फिर तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। ठीक। वैभव कितना आ रहा है कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस? कितना? कहाँ आ रहा है? 370, 420, 520, 528, 528 में से 21 जाएगा। 5-7 लाख। बताओ, बताते जाओ जल्दी। 246, 352, 352 में से 14 जाएगा। बताते जाओ जल्दी जरा, कितना कितना आ रहा है? 3, 325, 325, 330, 330, 390, 590, 565। कितना आ रहा है भाई, जल्दी बताओ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, कौन हिसाब से जोड़ घटा रहे हो? कृष्णा कितना आया? मतलब तुम लोग एकदम 5,13,000 और 370, 330, 430, 430 में से 22 जाएगा। चार, 4,08,000। कितना? 3,11,986। ये कौन सा फिगर है भैया? सारे फिगर हजार और लाख में थे तुम्हारा, ये वैल्यू में कहाँ है? पता नहीं कहाँ रहा से भाई, मेरा तो कुछ और ही फिगर आ रहा है। कैपिटल अकाउंट बना दूं? कैपिटल अकाउंट भी बना दूं? बताओ तुम लोग का क्या सीए बनेगा तुम लोग भाई। आइटम बोलते जाओ जरा। बैलेंस बीडी कितना था? 322, ठीक है। और और क्या क्या था? जनरल रिजर्व हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था 60,000, 40,000 और 1 लाख। उसके बाद हम लोगों ने WCR डिवाइड किया था 9,000, 6,000 और 15,000। देन हम लोगों ने क्या किया था? प्रीमियम फॉर गुडविल था हमारा, गुडविल था हमारा कितना? 6,000 और 4,000, ठीक। उसके बाद हमारा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट था हमारा कितना कितना? 1,59,000, 1,06,000 और यहाँ पे 2,65,000, ये तो था, ठीक। और यहाँ पे हमारा क्या था? ये क्या था? अच्छा, 56 एसेट्स था,
कितना कितना 15, 10 और 25, इतना ही था। ऐड कर दो। 3,70,000, 4,30, 4,30, 5,30, 5,28, 5,28, ठीक है। 28 में से 15 गया तो 5,13, बैलेंस CD। इधर हो गया 2,40, 3,40,, 6,52, 3,52, 3,52, 10, 10 ही हजार है। 14,000 है ये। अच्छा, हाँ तो बोलो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था। अच्छा वही था ना, 6,000 और 4,000, तो इसमें से 6,000 में माइनस कर दो तो 7,000, और 4 के हो जाएगा तो कितना, चौ बावन, हाँ 6,000 ही तो था ना गुडविल, यही वाला ना। ये पेमेंट इसको किया तो सी को मिला है, तो ए और बी का पेमेंट भी तो करना है, तो कम नहीं होगा। अरे भाई, ए और बी ने क्या किया था, गेन किया था। सी ने क्या किया था, सेक्रीफाइस किया था। तो सी को पेमेंट किया जाएगा। ए ने कितना गेन किया था, 6,000, तो ए पेमेंट करेगा तो ए का कैपिटल कम भी तो उतना होगा, कम नहीं करोगे। बी ने पेमेंट किया है तो सी को मिला, लेकिन बी का कम भी तो होगा, ठीक। तो 3,42 और 3,38, और ये 25 कितना हो जाएगा, 2,00,000, 3,00,000, 3,00,000 और ये 25, 5,00,000, 25, 95,000, 595, 25 गया तो 5,65,000, इतना ही आ रहा है, ठीक। देख लेना कहीं हो सकता है जोड़ घटाने में गलती ना हो। कैपिटल ए बी सी कितना कितना आया, 5,00,000, वो तो बैलेंस शीट ही बता देगा कि हम लोग सही किए हैं या कहीं गलती किए हैं। 38,00,000 और 5,65,000, टोटल कितना हो जाएगा, 8, 7, 15, 20, 2, ठीक है, 6, 3 और 11, 5, 5, 10, 4, 14, 14,10,000 रुपये यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक। इतनी बातें हो गई। आओ बैलेंस शीट जरा शुरू किया जाए। जरा ओल्ड वाला बैलेंस शीट चेक करिए। ओल्ड वाले बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम दिए गए थे। सबसे पहले कैपिटल दिया गया था, कैपिटल को हम लोगों ने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। देन उसके बाद क्या थे, जनरल रिजर्व थे। क्या अब जनरल रिजर्व रहेगा या डिस्ट्रीब्यूट होकर समाप्त हो चुका है। हम लोगों ने बात किया डिस्ट्रीब्यूट होकर समाप्त हो चुका है, तो न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व शो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्या WCR था हमारे पास, या वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। सर क्लेम सेटलमेंट करने के बाद WCR हमारे पास, ठीक है, 70,000 का बचा होगा। क्यों, क्योंकि हमें क्लेम को लिए देना था ना, 70,000 का क्लेम था ना, 30,000 ही तो बांटा था, ध्यान है। WCR कितना हम लोगों ने बांटा था, ध्यान देखो ना, 9, 6, 15 और 15, 30, 30,000 बांटा था। क्यों, क्योंकि 70,000 का क्लेम था, ठीक है। उसको हम लोग एक अलग गुल्लक में ला के रखते थे, याद है, मैं पूरे गुल्लक को तोड़ता था और एक अलग गुल्लक क्रिएट कर रहा था, जिसका हम लोगों ने नाम क्या रखा था, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या रिजर्व। सर क्लेम रखा था, ठीक। आप WCR भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने बोला नहीं सर हम पेमेंट कर चुके हैं, तो आप WCR को यहाँ पे नहीं रखोगे, लेकिन बैंक बैलेंस भी उतने से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट करोगे तो आपका बैंक वही रहेगा या माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। क्या लोन अमाउंट में कोई चेंजिंग हुआ है या लोन फिक्स है। सर लोन हमारा 3,00,000 था, 3,00,000 है। क्रेडिटर्स में हमारे क्या कोई चेंजिंग आया है, क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंजिंग आया है। हाँ क्यों, क्योंकि सर देखो ना, एक क्रेडिटर की डेथ हो गई थी जिसका क्लेम कितना था, 2,00,000 रुपए, तो अब हमें पेमेंट नहीं करना था, तो अब नया क्रेडिटर हमारा कितने का होगा, 5,00,000 या 3,00,000, 3,00,000 का। और बिल्स पेबल में क्या कोई चेंजिंग था, बिल्स पेबल में क्या कोई चेंजिंग था, अरे बोलो, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, नहीं था। और कुछ इधर नहीं। अब आते हैं एसेट्स में, जरा प्लांट एंड मशीन कौन सा वैल्यू लिखा जाएगा इधर, हिमांशु, कौन सा वैल्यू लिखा जाएगा, बुक वैल्यू या अपडेटेड वैल्यू। बार बार बोला गया था अपडेट करके हमें वैल्यू लिखना है, तो कौन सा लिखा जाएगा, 3,00,000 या 4,00,000, 4,00,000। उसके बाद हमारा लैंड और बिल्डिंग कितने का हो गया था, 10,00,000, ठीक है। स्टॉक कौन सा वैल्यू लिखा जाएगा, 90% या बुक वैल्यू। अच्छा पहले फर्नीचर है ना, फर्नीचर लिख दिया जाए। सर फर्नीचर का तो मार्केट वैल्यू दिया ही नहीं गया था, इसका क्या किया जाएगा, इसको रखा जाए या इसको राइट ऑफ कर दिया जाए।
हमारे पास फर्नीचर फिक्सर फिटिंग कितने रुपए का है, 2 लाख रुपए का है। इसका रीवैल्यूएशन में मार्केट प्राइस बताया ही नहीं गया है, तो क्या फर्नीचर फिक्सर्स को मेंटेन करना चाहिए या राइट ऑफ करके हटा देना चाहिए? आप बताओ। अरे कल ही मैंने हिंट बताया भी था कि सर जिसका मार्केट वैल्यू दिया हो कंपेयर करेंगे, और वैल्यू इंक्रीज हो गया होगा तो प्रॉफिट, डिक्रीज हो गया होगा तो लॉस। लेकिन जिसका बुक वैल्यू या सॉरी मार्केट वैल्यू नहीं दिया होगा, इसका मतलब बुक वैल्यू ही क्या है, मार्केट वैल्यू है, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है। क्या अपने एसेट्स को हटा दोगे? नहीं सर। तो एफ एफ कितने का हो जाएगा हमारा, 2 लाख का। उसके बाद हमारा क्या था, स्टॉक, स्टॉक कितने का रह गया था सर? वैसे तो 3 लाख का था, लेकिन बाद में रिवोल्यूशन में कितने का आ गया, 90%। तो कितना हो गया था, 2,70,000, 30,000 का लॉस हो गया था। देन उसके बाद हमारा डेटर, सर डेटर में भी क्या कोई चेंजिंग आया था? हाँ सर, 60%। तो वो केवल कितने के रह गए थे, 60,000 रुपए के। बी आर में क्या कोई चेंजिंग आया था? नहीं, तो ये अभी भी 2 लाख के रहेंगे। कैश में क्या कोई चेंजिंग आ रहा है? सर अभी हमने कैश का कोई लेन देन किया ही नहीं, क्या कहीं भी कैश वर्ड यूज हुआ है? क्या कहीं भी कैश वर्ड यूज हुआ है? नहीं। अब यहीं पे ध्यान दो, कैश हमारा कितना है, हमारा 1.5 लाख, यही है। अगर आप बोलते हो कि नहीं सर हम ये WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 70,000 का आया था, अगर हम इसको पेमेंट कर देंगे तो इधर से ये 70,000 हटेगा और इधर से कैश कितना हो जाएगा, केवल कितना हो जाएगा, 70,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो भी देखोगे बैलेंस शीट हमारा क्या होगा, इक्वल आएगा। बात क्लियर है? आप पेमेंट कर दोगे तो WCC बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, इसको हटा दिया जाएगा और इधर से कैश को उतना क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, क्योंकि पेमेंट हो चुका है। और पेमेंट नहीं है तो सर हमें अभी भी हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है क्लेम का, पेमेंट करने का लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड दिखेगा और हमारा कैश कम होगा नहीं, तो कैश एज इट इज दिखेगा। बात क्लियर है? तो अब दोनों ही फेज में जाओगे, दोनों ही फेज में हमारा बैलेंस शीट टैली होना ही होना है। ठीक। और लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा क्या है, फिक्टिशियस। बोलो ना, क्या फिक्टिशियस भी रिकॉर्ड किया जाएगा ना? अब चेक करो एक बार, मे भी पॉसिबल है कि हमारे सारे बैलेंस सही हो और होप्सो बराबर हो जाए। 14, 6, 20, 2, 22,10,000, 22,10,000, 14, 2, 16, 18, 18, 19, 30, 19, 30 और 19, 30, 14, 6, 20, 2, 22, 10 लाख। अच्छा इसको हटा दिया था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 14, 2, 16, 2, 18, 19, 30, 19, 30, 21, 30, 21, 30 और ये 22, 10 आ तो गया, मैच हो गया। सही है हमारा क्वेश्चन। ठीक। और अगर पेमेंट नहीं मानोगे तो ये कितना हो जाएगा, 22, 80, 70,000 दोनों साइड बढ़ा देना। इसका मतलब हम लोगों ने सारे काम कंप्लीट किया है। ठीक। अब हम तैयार हैं अपने बुक्स पे आने पे, ये हमारा अपना एग्जाम्पल था। ठीक। बोलो, कंप्लीट है? अब बुक्स उठाया जाए, बुक्स उठाया जाए कि अभी भी अपने से एग्जाम्पल बनाना है? बनाना है एक एग्जाम्पल। चलो तो फिर एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, रफ कर दे। देखो क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात है ही नहीं, बस हमें कुछ रूल्स को बेसिक ध्यान में रखना है। हमारा हर एक अकाउंटिंग में तो मजे की बात है, मैंने बोला ना कि बोर्ड में आपको किसी इवेल्युएटर किसी टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको अकाउंटिंग आता है। बैलेंस शीट टैली करके हमें समझ में आ गया कि हमारा क्वेश्चन सही है। अगर हमने कुछ भी झोल नहीं किया है, जबरदस्ती बैलेंस टैली नहीं किया है, तो हमारा क्वेश्चन मान के चलो कि 99% हमारा क्या है, सही है। बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, समझ लेना कहीं गलती हुआ है, जल्दी से एक बार ढूंढ लेना, टाइम हो, नहीं हो तो आगे बढ़ जाना। तो हमें एग्जाम में कभी भी इवेल्युएटर की जरूरत पड़ती ही नहीं है, कॉमर्स में, कॉमर्स में नहीं, बेसिकली अकाउंट में। ठीक। चलिए क्वेश्चन क्रिएट करें या टाइम लगेगा? टाइम लगेगा, आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है, एक बुक से लेते हैं, कल मैं क्वेश्चन क्रिएट कराता हूँ। कौन सा क्वेश्चन उठाया जाए? चलो तो आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन अच्छा सा देखूं। अच्छा, क्या लेजर से आप सभी लोग जनरल एंट्री बना ले जाओगे? अब तो मुझे लेजर से जनरल बनवाने की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। नहीं तो लेजर से जनरल बन जाएगा, कृष्णा, हिमांशु, बन जाएगा ना? पहले के जितने भी लोग होंगे आराम से बन जाएगा। हेल्प करना, ठीक। कृष्णा, सुधांशु से हेल्प लेना। चलिए। अच्छा, आपको पहला ही इलस्ट्रेशन शुरुआत करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड में थोड़ा सा खतरा है। आ जाइए पहले में, रिवैल्यूएशन अकाउंट का पहला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 34, होप सो आप में वही हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जस्ट पहला क्वेश्चन, बुक है आपके पास? हाँ,
कहीं किसी के पास बुक है? चलो पीछे थोड़ा सा देखते रहना। रिवैल्यूएशन टॉपिक के जस्ट बाद पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इलस्ट्रेशन नंबर 34 आसपास देखो, मिला 41। हाँ तो किसी में 41 होगा, किसी में 31 होगा। भाई सब तो ऐसे ऐसे काम। हाँ तो बोलो ना। तुम कुछ ज्यादा ही पुराना यूज कर रही हो। ठीक है चलो, मिला इधर सबको, मिला? मिला? कृष्णा मिला कि नहीं? ठीक है, आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या वही है या मैं सबको टेलीग्राम पे भेजूं? टेलीग्राम भेजूं? ABC 332। हाँ चेंज है। सब में क्या है? बाकी सब में क्या है? सब में वही है या अलग अलग नाम? ABC ही है क्या कुछ और भी है? चलो टेलीग्राम पे ओपन करो फिर। कहाँ गया 12th वाला? 12th। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पढ़ के मेरे हिसाब से आप कम करते जाओगे। चलो छोड़ो, देखो शुरुआत करें। सुनो जरा, आप सबके सामने कल भी बताया गया था कि जैसे ही क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिखे, हमें कितने इन्फॉर्मेशन को ढूंढना था, 2 या 3? जल्दी बताओ। कल मैंने क्या बोला था कि जब भी आपके सामने बैलेंस शीट या रिपोर्ट कार्ड आएगा, कितने उसमें से हिडन फैक्ट्स को ढूंढने हैं? 3। कौन कौन से? लाइबिलिटी साइड 1 और एसेट साइड 2। लाइबिलिटी साइड में किसको ढूंढने को बोला था? फ्री रिजर्व्स, ठीक है। और दूसरा एसेट साइड 2 आइटम कौन कौन से? कौन कौन से? गुडविल और फिक्टिशियस, बस यही 3 चीजें ढूंढना है। तो आइए क्वेश्चन में देखिए जरा क्या दे रखा है। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। जिसके पास नहीं है चिंता मत करो, सुनो जरा, बस सुनते जाओ, ठीक है। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो देख लेना। आगे पीछे ये होगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंज किया है। प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या है? 3:3:2 है, ठीक। और बैलेंस शीट आपको दे रखा है। अब जैसे ही आपके सामने बैलेंस शीट आया, आप तुरंत क्या करना शुरू कर दोगे? एनालिसिस करना शुरू कर दोगे, हिडन फैक्ट्स को पकड़ना शुरू करोगे। और जरा लाइबिलिटी साइड पकड़ते हैं। और लाइबिलिटी साइड कौन क्या आइटम हमें ढूंढना होगा? जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व। देखो क्या दे रखा है, सबसे पहला आइटम है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने का? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का है? 24,000 का है, ठीक। दूसरा है, आप देखो जरा, जनरल रिजर्व। लो पहला आइटम हमें मिल गया, जहां पे हमें क्या करना होगा? जहां पे हमें क्या करना होगा? अटेंशन ले लेना होगा कि भैया अगर आगे इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया होगा, इसका क्या करना होगा? नहीं तो जनरल रिजर्व को हम क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट होगा इसका? कृष्णा, हिमांशु, सुधांशु, बस यार ये भैया कितनी बार आप लोगों को बताया जा चुका है कि हम इसको क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीमारी पकड़ोगे तो कुछ इलाज भी करोगे या बस ऐसे पकड़ के छोड़ दोगे? एक ही बार 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 आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बार बार। हिमांशु, आप लोगों को चेतावनी दी जा रही है, आगे गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखो आप लोग। हम ये जो भी, ठीक है, 3 हिडन फैक्ट्स पकड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आगे क्वेश्चन में कोई भी बात नहीं बोला गया होगा, साइलेंट होगा क्वेश्चन, तो हमें इन तीनों को हमेशा क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा, ठीक। चलिए, तो जनरल रिजर्व हमें मिल गया, ठीक। उसके बाद एसेट साइड देखते हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है? कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग। लो हमें 2 चीज चाहिए था, दोनों ही नहीं है, यानी हमें केवल एक ही चीज को ध्यान में रखना है, वो है जनरल रिजर्व। अब आगे जरा नीचे आते हैं। पार्टनर डिसाइडेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है, दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। हमारा ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड क्या था सर? 3:3:2। और न्यू क्या हो चुका है? 4:3:2। रेशियो चेंज हो चुका है। और सर रेशियो होगा तो हमें पुराने सारे हिसाब किताब चुकता करने पड़ेंगे पुराने रेशियो के हिसाब से, ठीक। स्टॉक, अच्छा स्टॉक का वैल्यू दिया गया है। सर स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर भी दिया गया है और स्टॉक का वैल्यू नीचे भी दिया गया है। सर बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू दिया हुआ है उसको कौन सा वैल्यू बोला जाता है? बुक वैल्यू। और जो आपको नीचे इन्फॉर्मेशन में दे रखा है वो कौन सा वैल्यू है? मार्केट वैल्यू, कल ही बताया था। तो स्टॉक जरा देखो ना, बुक में कितने का है? 120 का है और नीचे कितना दे रखा है? 110। सर 10,000 का क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है। सर इस लॉस को हम लोग किस स्पेसिफिक प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं? नहीं तो
इस लॉस को हम किस स्पेसिफिक प्लेस में सॉल्यूशन करते समय रिकॉर्ड करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट? बिल्कुल सही, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर ही क्यों किया जाता है? मार्केट में आए फ्लक्चुएशंस की वजह से हमारा एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज, प्रॉफिट या लॉस हुआ, इस बात को जानने के लिए। ठीक। दूसरा, मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड बाय 10%। मशीनरी डेप्रिसिएट हो गया कितने से? 10% से। मशीन का पुराना वैल्यू चेक करो, बुक वैल्यू कितना है? 159। अब 159 का 10% कितना हो जाएगा? 15,900। उतना वैल्यू कम हो जाएगा। कम होने से कृष्णा फायदा होगा या लॉस होगा? लॉस होगा। तो वैभव कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? रिकॉर्ड कहाँ पे किया जाएगा इस लॉस को? संदीप, अरे अभी तो भैया बार बार बोला जा रहा है कि एसेट्स का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा रिवैल्यूएशन में। कहाँ दिमाग है? एक ही बात अभी बोल के अभी पूछ रहा हूँ, फिर भी गायब हो जा रहा है। तीसरा, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज मेड ऑन डेटर एट द रेट 5%। देखो ना जरा, प्रोविजन बनाया जा रहा है डेटर के अगेंस्ट। प्रोविजन बनाना अच्छी बात है आपके लिए या बुरी बात है? पहले से तैयार होना अच्छी बात है आपके लिए है या बुरी बात? सर, तैयार होना अच्छी बात है, पर जिस वजह से तैयार हो रहे हैं वो वजह बुरी होती है। जैसे अभी बारिश आ रहा है, तो पहले से हम बारिश के हिसाब से तैयारी कर लेते हैं, ताकि बारिश में कोई अगर लॉस क्रिएट हुआ तो वो लॉस हमें अफेक्ट ना करे। बाढ़ आ रहा है तो बाढ़ से पहले तैयारी करनी पड़ती है, तो तैयारी अच्छी है क्योंकि हम बच जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, पर बाढ़ अच्छा नहीं है। तो डेटर्स के अगेंस्ट हम प्रोविजन बनाने जा रहे हैं। प्रोविजन तो हमें लॉस से बचाएगा, पर नुकसान क्या हो रहा है कि उतना डेटर हमारे पैसा लेके भाग जाने वाले हैं। ठीक। डेटर हमारे पहले कितने के थे चेक करो, 44,000 के, और 5% इसका मतलब 2,200 क्या हो जाने वाले हैं? पैसा लेके भाग जाने वाले हैं। बात क्लियर है? तो ये हमारा बताओ ना, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट साइड जाएगा या लॉस साइड जाएगा? सर सीधी सी बात है, हम प्रोविजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा अल्टीमेट क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, लेकिन बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया? एप्रिसिएट बढ़ गया है। कितना सा? 20%। पहले 2 लाख का था, अब 20% बढ़ गया, यानी 2,40,000 हो गया। तो 40,000 का क्या हो गया? बेनिफिट। इस बेनिफिट को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? रिवैल्यूएशन में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। और अ लाइबिलिटी फॉर 2,500 इंक्लूड इन सन्ड्री क्रेडिटर, एक लाइबिलिटी 2,500 रुपए का किसमें इंक्लूड था? क्रेडिटर में। वॉज नॉट लाइकली टू बी एराइज, मर गया, जैसे कल हम लोगों ने मार दिया था ना, अब एराइज नहीं होगा। इसका मतलब ये तो छोड़ दिया, ठीक है, चाहे जैसे भी, अब वो हमसे पैसा नहीं लेगा। लाइबिलिटी हमें था देना, अब पैसा हमसे नहीं लेगा, फायदा या नुकसान? फायदा हो गया कि अब हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा। कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? रिवैल्यूएशन। ठीक। पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस किया जाएगा। पहले इसको जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी केवल और केवल हमें यहाँ पे क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो मुझे ना लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा। सर इस साइड क्या होता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यही तो रिकॉर्ड होता है, और इधर इनकम एंड गेन। चलो जरा बोलते जाओ, कौन कौन सा वैल्यू में फायदा हुआ, कौन कौन से नुकसान। स्टॉक में क्या हुआ है? तो स्टॉक कितने से लॉस हुआ है? 10,000 से। अगला, मशीन कितने से लॉस हुआ? 15,900। अगला क्या? प्रोविजन, प्रोविजन 5%, 2,200। ठीक। 44,000 है ना, 5% कितना हो जाएगा? 2,200। आगे क्या? बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारा एप्रिशिएट हो गया, कितना? 40,000। अगला, क्रेडिटर्स हमारा डेथ कर गया 2,500 से, हमारा पैसा बच गया। और कुछ है? और कुछ नहीं है, बस निकाल दो। सर सारा फायदा इधर है, कितना? 42,000। फायदा ज़्यादा है, 42,500। 42,500 कितना फायदा हो गया? 42,500 का फायदा हुआ, नुकसान कितने का हुआ? 25, 27, 28,100। ठीक है, ठीक है, तो कितने का? 14,400 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट ऑन कहाँ? ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिवैल्यूएशन लिखते हैं या प्रॉफिट ट्रांसफर लिखते हैं? ट्रांसफर टू, कौन कौन है? ए बी सी, किस रेशियो में? 3:3:2 में। ठीक है। 8 से डिवाइड कर दो, 8 एकम 8, 6, 8 8 64, 18 3 54, और 18 दूनी 36, इतना आएगा। ठीक, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक।
हाँ, नीचे जो लिख रखा है अब उस वर्ड का मीनिंग जरा समझ लिया जाए। अच्छा, जर्नल एंट्री पूछ लिया जाए क्योंकि इस बुक्स ने जर्नल एंट्री की डिमांड किया है। जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे? जर्नल एंट्री सुधांशु, जर्नल एंट्री जरा बताएंगे? एक एक आइटम का जर्नल एंट्री बताते जाइए। चलिए बताइए जरा, स्टॉक का हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? सर सीधी सी बात है, लेजर में इस साइड क्या लगता है 2 और इस साइड क्या लगता है बाई। मैंने आपको 11th में भी बता रखा है, 2 वर्ड हमेशा किसके साथ लगता है? डेबिट और क्रेडिट, हमेशा क्रेडिट के साथ लगता है। यानी जर्नल एंट्री में अभी भी ये कहाँ पे होगा? क्रेडिट में होगा। तो सर डेबिट क्या होगा? जो हेडिंग होगा वही हमारा क्या बन जाएगा? डेबिट। और इधर क्या है बाई, जब ये क्रेडिट है तो ये पक्का क्या होने वाला? डेबिट। तो ये जर्नल एंट्री में कहाँ जाने वाला है? डेबिट में। तो इसका क्रेडिट क्या होगा? हेडिंग। यानी अपोजिट आइटम ही क्या बनने वाला है? हेडिंग। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगा? अगर स्टॉक का बनाना होगा तो सर ये क्रेडिट है तो डेबिट क्या बन जाएगा? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, चेक करो क्या वही एंट्री दे रखा है? रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, बिल्कुल वही दे रखा है। अगला मशीन का है, तो मशीन फिर टू साइड है यानी क्रेडिट साइड है, तो डेबिट क्या बन जाएगा? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन टू मशीन, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिवैल्यूएशन टू, अच्छा प्रॉफिट है तो उसको बात ही छोड़ दो। और इधर इंक्रीज हुआ है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और लास्ट में प्रॉफिट कर देंगे तो प्रॉफिट एंट्री क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एबीसी का कैपिटल क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक, लास्ट लाइन का जरा मीनिंग समझते हैं। पार्टनर्स आर एग्रीड डेट रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इस लाइन का मीनिंग क्या है? यही लाइन आपको एग्जाम में या तो क्वेश्चन को सिंपल बनाएगा या तो डिफिकल्ट बना देगा। ये लाइन इतना खतरनाक है, देख लो जरा क्या लिख रखा है। पार्टनर्स एग्रीड डेट, पार्टनर्स आपस में एग्री किए हैं क्या? कि रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कि जो रिवाइज वैल्यू है ना, रिवाइज का मतलब अपडेटेड वैल्यू है ना, उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी बैलेंस शीट को क्या कर दिया जाएगा? अपडेट कर दिया जाएगा। आगे आप अगला टॉपिक पढ़ोगे जहाँ पे पार्टनर्स बोलेंगे फायदा लॉस चुपके से बांट लेते हैं, बैलेंस शीट को अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, जो फायदा नुकसान हो रहा है आपस में बांट लेते हैं, बैलेंस शीट को अपडेट नहीं किया जाएगा, पुराने वैल्यू पे ही दिखाया जाएगा। ठीक, इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं या कई सारे कुछ फैक्ट्स को छुपाना होता है तब ये काम किया जाता है। ठीक, दे डू नॉट हाउ एवर वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, लो ना, ये बोला कि लेकिन वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। लो, एक नया जनरल एंट्री क्रिएट हो गया। सर अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि जनरल एंट्री हमने पकड़ा था ना, स्कैनिंग कर रहे थे कि सर इसका क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब हम लेजर में तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है? कैपिटल अकाउंट में। किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा? गुल्लक का पैसा पार्टनर्स के बीच। कैपिटल अकाउंट बनाए नहीं थे इसलिए डिस्ट्रीब्यूट में नहीं किया, लेकिन जनरल एंट्री बनाए तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना पड़ेगा। सर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो जनरल एंट्री में क्या बनता है? जरा कोई बताएगा? जनरल रिजर्व आपके लिए क्या होता है? गुल्लक। गुल्लक का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। ये किस साइड रिकॉर्ड होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी, लायबिलिटी हमेशा कौन सा बैलेंस रखता है? क्रेडिट। अगर मुझे इसको समाप्त करना हो तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। इसका मतलब जनरल रिजर्व एंट्री में कहाँ पे जाता है? जनरल रिजर्व कहाँ पे जाता है? डेबिट में। ठीक, कितने रुपए का है जनरल रिजर्व? चेक करो, 36,000। और ये पैसा क्या कर दिया जाता है? ए, बी और सी के बीच क्या कर दिया जाता? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। किस रेशियो में? 3:3:2 में। ठीक है, बात क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 45,120, 13,500, 13,500 और 45 दूनी 90, 9,000। ठीक, इतना ही हो जाएगा ना? 13 दूनी 26, 27, 26, 36। हाँ ठीक है, सही है। लेकिन बोला गया कि ना भैया ना, गुल्लक को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। इसका मतलब पुराना गुल्लक आगे भी कंटिन्यू होगा। और आपको सेकंड लास्ट क्लास में बताया गया था कि अगर कोई ओल्ड रिजर्व फ्यूचर में कंटिन्यू होगा तो क्या ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है या सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में होता है? तो बस हमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा इस रिजर्व का एडजस्टमेंट करने के लिए। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। ए का निकालो जरा, ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/8, 3/8 है ना, और न्यू रेशियो क्या है? 4/9। एलसीएम कितना हो जाएगा? 72, 9 3 जा 27, 8 4 जा 32। तो ये क्या हो गया? 5/72। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, माइनस में आ रहा है ना। बी का कितना आ जाएगा? 3/8 और कितना हो जाएगा? 3/9। 72, 9 3 जा 27, 8 3 जा 24।
तो आ जाएगा इसका 3/72 और ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। सी क्या कर रहा होगा, बिना कोई देखे बता सकता है सी क्या कर रहा होगा। सीधी सी बात है 2/5 क्या कर रहा होगा, सॉरी 2/72 क्या कर रहा होगा सेक्रीफाइस, क्योंकि सेक्रीफाइस और गेन हमेशा क्या होते हैं इक्वल, निकालने की जरूरत नहीं होती है। सर अब कुछ ना करना है, गुल्लक हमारा टोटल कितना है 36,000, ठीक है। ए क्या कर रहा है गेन कर रहा है कितना 5/72, मल्टीप्लाई कर देना, मैंने बोला था ना जब भी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग की बात है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 36 दूनी 72, 2 पाँचे 10, 500 पाँचे 2,500 आ जाएगा कट पीट के, ठीक है। 36 दूनी 72, ठीक है, और यहाँ पे 1,000, 200, 2 से काटोगी 500, 500 गुणे 5 25, ठीक है। इसका मतलब ए को कितने का गेन हो रहा है 2,500 रुपए का, अभी या फ्यूचर में, फ्यूचर में जब इस गुल्लक को बांटा जाएगा, ठीक। जिसमें बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 36,000 बाई 3/72, तो यही हो जाएगा 36 दूनी 72 और यहाँ पे 500 हो जाएगा, तो 5 3 जा 1500, तो ये पक्का कितना सेक्रीफाइस करा होगा, ये गेन करा है, ये सेक्रीफाइस, एक सेक्रीफाइस, ठीक। इसका मैंने एक और सोल्यूशन बोला था कि देखो अगर ये तुम्हें समझ में आने में दिक्कत हो रहा है तो 36,000 रुपए में एक बार पुराने रेशियो में बांट लो और एक नए रेशियो में बांट लो, तुम्हें खुद दिख जाएगा कि कहाँ पे किसको फायदा हो रहा है, कहाँ पे किसको नुकसान हो रहा है। अब बताओ ना ए यहाँ पे क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, क्योंकि ए को फ्यूचर में क्या होने वाला है फायदा, किस और नुकसान किसको होने वाला है बी और सी को, तो ए क्या करेगा बी और सी को पेमेंट करेगा, तो ए का कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो ए का कैपिटल क्या हो जाना चाहिए, ए कैपिटल क्या होना चाहिए डेबिट, कितने रुपए से 2,500 रुपए से, और ये पैसा किसको पे करेगा बी को और सी को, तो ठीक है कितना कितना 1500 और 1000, क्या यही एंट्री पास किया गया है, बिल्कुल होगा, ठीक। बस यही बोल रखा है, एक बार रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट, अच्छा कैपिटल अकाउंट बोल रखा है, कैपिटल अकाउंट बोल रखा है, कैपिटल अकाउंट बना दोगे फटाक से, कैपिटल अकाउंट जल्दी से कैपिटल अकाउंट, अरे बोलो इतना कहाँ सुस्त पड़ गए, CBA कैपिटल की सूरत हमेशा कहाँ से होती है ओपनिंग बैलेंस से, ठीक है। कितना है ओपनिंग बैलेंस बोलते जाओ, 2 1.5 1.5, 2 लाख 1.5 लाख और 1.5 लाख, ठीक है। अच्छा क्या जनरल रिजर्व हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सर हम लोगों ने जनरल रिजर्व एक फैक्ट पकड़ा था जिसको अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो डिवाइड कर देते, पर क्या क्वेश्चन साइलेंट रहा, नहीं, क्वेश्चन ने कंडीशन डाल दिया, तो अब क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं, एडजस्टमेंट हो गया, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, और कोई पैसा मिला है इनको नहीं, लेकिन इसका प्रॉफिट लॉस तो इनको मिला होगा, तो डाल दो जरा प्रॉफिट हुआ है ना, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डाल दो, कितना कितना 5,400, 5,400 और कितना 3,600, क्या इनको कोई लॉस भी है, क्या कोई लॉस हुआ है, नहीं, तो बस निकाल दो, यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा 2,05,400, पक्का सही लिखा हूँ मैं, क्या मैं सही लिखा हूँ, क्या 2,05,400 को मैं ऐसे लिखूंगा, सही है, अरे लाख में लिखना है ना, क्या ये सही है या कुछ गलत है, कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल सही बात है 2.054 लैक्स, ठीक है, ये होगा 2,05,400 रुपये, ठीक। लाख के लिए हम कितना जीरो लगा देते हैं 3 जीरो, ऐसा ठीक है, हाँ लाख के लिए मैं 3 जीरो बोला, बोलती हाँ, और लगाया कितना हो 2, तभी नहीं बोल, चलो इस वैल्यू में लिखना, तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो इस वैल्यू में लिख लेना, ठीक। सबका जोड़ दो, मैच कर लो, एक का मैच कर लो, बाकी समझ में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट मैच कर लो, कितने आ रहा है, कैपिटल अकाउंट बनाया ही, कैपिटल अकाउंट बनाया, मैच हुआ, आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, अरे तुम लोग एक बड़ा बहुत बड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हो, गलती कर रहे हो, दिख रहा है, कोई पकड़ा अभी तक गलती, रुक जाओ सुधांशु, संदीप पकड़ लिए गलती, वैभव पकड़ लिए गलती, अरे हाँ भैया हाँ, ये वाला सेक्रीफाइस और गेन का एडजस्टमेंट कौन कराएगा, जब ये पेमेंट कर रहा है तो इसका पैसा 2,500 कम नहीं होगा, और इनको मिला है तो इनका कैपिटल बढ़ेगा नहीं, तो इसको कौन रिकॉर्ड करेगा, बस जोड़ने घटाने में जल्दी जल्दी जल्दी, चलो तो बताओ एक आ किस साइड एंट्री होगा, एक एंट्री किस साइड होगा, इस साइड नहीं, डेबिट या क्रेडिट,
इस साइड नहीं होता है, किस साइड होगा? अरे बहुत मार मारेंगे। ए का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? साफ साफ दिख रहा है डेबिट साइड है। एंट्री भी किस साइड होता है? डेबिट साइड। नाम बस क्रेडिट वाले का लिखा जाता है। लेजर भूल गए क्लास 11th? तो किस साइड लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा। किस नाम से? किस नाम से लिखा जाएगा? यहाँ पे टू क्या लिखा जाएगा? टू बी इज कैपिटल और टू सी इज कैपिटल। ठीक है, टू सी इज कैपिटल। एंट्री लेकिन किस में होगा? बी और सी में होगा या ए में होगा? ए में होगा। कितना कितना? 1,500 और 1,000 रुपये। ठीक। और यहाँ पे एंट्री क्या होगा? टू एज अकाउंट। दो बार लिखा जाएगा। एक बार किस में एंट्री होगा? दो बार या एक बार? एक बार। बस कुछ मैं बोल दूं सब बोल देना है, बस देखते रहो। ए में का लिखा हो लेकिन एंट्री ए में होगा या बी में सी में होगा? बी को कितना मिल रहा है? 1,500। और एक को सी को कितना मिल रहा है? 1,000। अब जोड़ोगे, अब मैच होगा। थोड़ा सा आराम से। ठीक है, बैलेंस शीट बनाना है तो पहले एक बार चेक कर लो कि क्या सारा बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, कैपिटल अकाउंट चेक करना है तो बस देख लो कहाँ पे पार्टनर्स का नाम दिख रहा है, कहीं भी बस जहाँ पे दिखे चेक कर लो लिखा है या नहीं लिखा है, काम तमाम हो जाएगा। ठीक। और बैलेंस शीट बनाना हो तो क्या बैलेंस शीट बन जाएगा? हाँ, अपडेट कर देना है। जिसका वैल्यू बढ़ गया बढ़ा देना, जिसका घट गया घटा देना है, मैच हो जाएगा। चलो, तो इस पे होमवर्क तो नहीं बन रहा है लेकिन आप न्यूमेरिकल इसके होमवर्क ट्राई करना कल घर पे। इसके न्यूमेरिकल ट्राई करो क्योंकि कल मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो रिवाइज वैल्यू नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स होगा। ठीक।